अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः क्या बृजभूषण शरण सिंह को अब उम्र कैद की सजा होनी तय है और क्या बृजभूषण शरण सिंह अब सलाखों के पीछे जाते नजर आएंगे? क्या बृजभूषण शरण सिंह पर जो लगे आरोप हैं वो सही है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत बीजेपी के सांसद और WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से। एक और जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवान मोदी सरकार से न्याय की गुहार लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में आज महिला मंत्रियों ने चुप्पी साध रखी है। ऐसा लग रहा है कि मानो देश में कोई प्रदर्शन हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो देश में महिला पहलवान न्याय की बात नहीं कर रही, कहीं और बात कर रही हैं। तो क्या वाकई मोदी सरकार में महिलाओं को इंसाफ मिलना नामुमकिन है? और क्या अब कोर्ट से जो उम्मीद लगाई जा रही है महिला पहलवानों की तरफ से, वो उम्मीद पूरी हो पाएगी? जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि न्याय की गुहार लगाने वाली दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों का ये कहना है कि हुजूर अब तो इंसाफ कर दीजिए। आपने तो लाल किले से बड़े बड़े भाषण दिए थे महिला सम्मान को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, लेकिन आज आपका ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर कोई ट्वीट है और ना ही महिलाओं के इंसाफ को लेकर। तो क्या बीजेपी के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक इतना बड़ा हो गया है कि महिलाओं को इंसाफ तो छोड़िए, महिलाओं की हालत कैसी है इस पर भी सरकार एक टक बात करने को तैयार नहीं है? लेकिन अपने दर्शकों को यह बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया है कि भैया अगर इस्तीफा चाहिए तो देंगे, इस्तीफे से इनकार नहीं है, लेकिन जो आरोप उन पर लग रहे हैं उसको पहले गलत साबित किया जाएगा, उसके बाद ही बोलेंगे। क्या कुछ कह रहे बृजभूषण, देखिए एक रिपोर्ट। डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है। अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे कि ये हर रोज एक नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। इन्हीं के कहने पर जांच कमेटी बनी, इन्हीं के कहने पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जांच कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था, उसको भी सरकार ने शामिल किया। मुझे आपत्ति करनी चाहिए थी, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। जांच कमेटी की रिपोर्ट लगातार इनके पास पहुंच रही थी। कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या बोला, लगातार डे बाई डे इनके पास पहुंच रही थी। इनको जब आभास हो गया कि जांच कमेटी में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने कमेटी के सार्वजनिक होने का इंतजार भी नहीं किया और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और एक कोई नया मामला लेकर के भी गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में नया मामला लेकर के गए हैं और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है। तो मेरा सवाल यह है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया? और मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें एक खिलाड़ी, जिसमें धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो।
मतलब ये 4-4 महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर 3 महीने बाद एक ले जाकर के फिर किसी न किसी को पेश कर देंगे। चलिए, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, ये काम जांच एजेंसी का है, वो जांच एजेंसी अब काम करेगी। लेकिन हमने तो लगातार सरकार के फैसले का सम्मान किया और ये लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। रोज रोज ये नई डिमांड लेकर के आ जा रहे हैं। अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इनको इंतजार करना चाहिए। फिर ये धरने पर बैठ गए। अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी एफआईआर की जाए। चलिए भाई, इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब एफआईआर हो गई। अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है। और एक बार नहीं, 6 बार दे रखा है। 6 बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनको उनकी कृपा पर नहीं है। और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है। मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ। अब आपके माध्यम से आप सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें बृजभूषण शरण सिंह ने सीधे सीधे तौर पर यह बताया कि मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया हुआ है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका बृजभूषण शरण सिंह को लगना तय है, क्योंकि तमाम सबूत और तमाम गवाह चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि गलती बृजभूषण शरण सिंह की है। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के ना तो नेता बोलने को तैयार है, ना ही मंत्री। आज ईडी, सीबीआई कोई नजर नहीं आ रहा। जब विपक्ष पर छापे मारने की बात होती है तो सबके यहाँ छापा मारने पहुंच जाते हैं। और सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि भैया राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहुत जल्दी रद्द कर दी जाती है, लेकिन जब बृजभूषण शरण सिंह की सदस्यता को लेकर बात आती है तो उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने में क्यों बीजेपी बड़ा फैसला ले रही है। और मेरा सवाल जनता से यही है कि क्या वाकई मोदी राज में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है? और स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी, क्या वाकई ये लोग केवल सत्ता में रहकर तमाशा देखने भर से हैं? इनको महिलाओं की इज्जत या महिला के इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को इस पूरे मुद्दे पर? आप लोग अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।